राज स्टूडियो सेमरा चौराहा। तो हाथ जोड़ के व्यास जी ने और फिर मधुरा वचन सुनाया है। बताओ, दरवाजे पर भोले बाबा को देखा, जवाब दिया क्या बात है प्रभु, मेरे दरवाजे पर बैठने का कारण क्या है, किस लिए आए? तो भोले बाबा ने जवाब दिया है व्यास जी से, महात्मन मेरा आना इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे घर में मेरा चोर बैठा हुआ है, चोर। व्यास जी कहने लगे मेरे घर में और तुम्हारा चोर कहां से आया? मैं कुछ समझा नहीं, मैं तो अपने घर में दो ही प्राणी है, मैं और मेरी पत्नी। भोले बाबा ने जवाब दो, ना तुम्हारी पत्नी ना, लेकिन तुम्हारे घर में मेरा चोर है। कौन है? आवाज लगाओ। तो भोले बाबा ने उसी समय आवाज लगाई, लेकिन वो तोता जो आत्मा थी वो तो उधर के अंदर बैठा हुआ था, नहीं बोला। फिर व्यास जी ने आवाज लगाई, फिर भी नहीं बोला। तो भोले बाबा को गुस्सा आ गया, जवाब दिया जो भी मेरी आवाज सुन रहा हो, और जरा सा पक्षी अगर तू बाहर नहीं निकला तो तेरे साथ इस महात्मा की जिंदगी भी बर्बाद करूंगा और इसकी पूरी कुटिया को जला करके राख कर दूंगा। जो इतने वचन सुने तो तोता ने जा सोची कि मेरे चक्कर में महाराज की धर्म पत्नी मारी जाए, कोई बात नहीं। तो अंदर ही से आवाज दी, जवाब दिया भोले बाबा हम उधर के अंदर बैठे हुए हैं और बाहर नहीं निकलेंगे जब तक आप यहाँ बैठे रहोगे। तो भोले बाबा कहने लगे बाहर ना निकलोगे ना? अच्छा पट्टे तुम कितने दिन ना बाहर निकले हो? हाँ, क्योंकि भोले बाबा को मालूम बच्चा माँ के उदर में मात्र 9 महीना तक रहता, बाद में तो बाहर निकलता है, जन्म होता है उसका। तो भोले बाबा ने सोची 9 महीना के बाद में तुम बाहर निकलोगे तब हम तुम्हें मार डालेंगे, ऐसे घर ना जी बिना मारे तुम्हें। बहुत बड़े बहादुर बनते, निकलो बाहर। तो तोता ने अंदर से जवाब तो भोले बाबा तुम जा चक्कर में ना रही हो कि हम 9 महीने के बाद में बाहर निकल आएंगे, ना ना ना, तुम जितने दिन यहाँ बैठे रहोगे हम बाहर नहीं निकलेंगे, तुम हमें मारने को नहीं पाओगे। भोले बाबा कहने लगे टाइम आन दो, बैठे रहे। धीरे धीरे 8 महीना हो गए, 9 महीना हो गए, 10 महीना हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन तोता बाहर ना निकला। जब बाहर नहीं निकला तो भाई व्यास जी बड़े अब परेशानी वाली बात है। बच्चा कहा 9 मास तक माँ के गर्भ में रहता है, 3-4 साल हो गए, 10 साल हो गए, धीरे धीरे अब आप खुद अंदाजा लगाओ 10 साल लड़का और उधर में रुक जाए, फिर शरीर परेशानी होने लगी। व्यास जी ने दोनों हाथ जुड़े, जवाब दो प्रभु चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे दुश्मन के चक्कर में मेरी पत्नी भी मारी जाएगी और मेरे बस की बात ना जो अपने आप रोटी वोटी कर ले आए। जब रोटी वोटी करके कौन दी, हमें मारा था से तुम चले जाओ। अब कोई बात नहीं, बाकी जान को बकस दो। भोले बाबा ने सोची चलो कोई बात नहीं, तो भोले बाबा वन से चले आए। और जब चले आए और इधर तोता ने जाना कि भोले बाबा चले गए, और तब तक समय बहुत हो चुका। कितना समय हुआ? प्रमाण मिला कि तोता जो था उसकी आत्मा व्यास महाराज जी की धर्म पत्नी के गर्भ में 10 साल नहीं बल्कि 12 साल तक रुकी। 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज। अब 12 साल के बाद में जब उनका जन्म हुआ, बाहर निकले, अब भोले बाबा के डर के मारे उसो बेचारे परेशान आते, सोचने लगे अगर जानेंगे तो मार डरिए है ना, हमारो जन्म भाव है। तो इतो ज्यादा में डराए गए जैसे उनको जन्म भाव
उनने अपनो नारव नाय कटवाओ, झटपट उठाओ, बखौरा पर ला दिलो और भाग गए। भागत में चले गए, सीधे कहां पहुंचे? गंगा मैया किनारे। और विश्राम सागर में प्रमाण आया कि 88,000 ऋषियों के साथ में बैठ गए। कैसे? बिल्कुल नगन अवस्था में। उनको सांसारिक माया मोह का कोई ज्ञान नहीं था। चले गए, बैठ गए 88,000 ऋषियों के सहित। उनने अपनो नारव नाय कटवाओ, बखा पर ला दिलो, बैठे गए जाएगे। इतो ज्यादा डराएगे भोले बाबा से।